खिज़र भाई आज मेरा टेस्ट था। 26 तारीख है यार, आज मेरा कोहाट में टेस्ट था और मैं सुबह 6 बजे वहाँ पे मैंने रिपोर्टिंग की। हमारा रिपोर्टिंग टाइम 6 बजे था। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे सबसे पहले वहाँ पे जब हम गए तो उन्होंने कुछ जीडी सिपाही भी आए हुए थे। जीडी सिपाही जब आए हुए थे तो उन्होंने वहीं से वापस भेजा। उन्होंने कहा कि आपको आज नहीं बुलाया गया, आज सिर्फ डायरेक्ट एंट्री वाले और सिपाही क्लर्क को बुलाया गया है। तो फिर जब हम अंदर गए तो अंदर जाते वक्त जो है ना, गेट के ऊपर हमें ये चीज़ भी नज़र आई कि जितने भी शख्स थे जिनकी शॉर्ट लिस्ट नहीं हुई हुई थी, शॉर्ट लिस्ट का मैसेज उनको नहीं आया हुआ था, उनको स्लिप्स नहीं मिली हुई थी, उनको भी वो वहीं से ही गेट से वापस कर भेज रहे थे। तो जैसे ही आप अंदर जाएंगे, अंदर सबसे पहले आपको कहा जाएगा कि जी कोई भी डिजिटल चीज़ आपने अंदर नहीं लेके जानी, और वहीं से आपको जो है ना फिर अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स और स्लिप और जो भी बाकी आपका पीटी शूज़ वगैरह वगैरह हैं उनके साथ आपको अंदर भेज दिया जाएगा। जब आप अंदर जाएंगे तो अंदर जाके सबसे पहले आपका वो चेक करेंगे कि आपके पास स्लिप है या नहीं है। तो आपके पास स्लिप होगी तो आपका जो है ना नंबर कोहाट के अंदर ये हो रहा है कि आपका जो है ना आप उन्हें सीनियरसी नंबर देंगे, वो अपने डेटा के अंदर आपको आपका जो है ना नाम एंटर कर देते हैं कि ये शख्स आ गया। उसके बाद अंदर आप जाते हैं, वहाँ पे जाके आपको अपनी प्रिंट जो होती है स्लिप, उसको वो क्या करते हैं, स्कैन करते हैं। उसको स्कैन करने से उन्हें पता चल जाता है कि आज इस शख्स की ये वाली जो स्लिप है ये ओरिजिनल है और आज ही इसका टेस्ट था और इसलिए ये आज आया है। तो उसके बाद फिर आपको एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। वहाँ पे आपको जो है ना 500 फ़ीस देनी पड़ती है और 500 फ़ीस देने के बाद वहाँ से आपको डायरेक्ट एक जगह पे चेस्ट नंबर अलॉट कर दिए जाते हैं कि ये चेस्ट नंबर है। उस चेस्ट नंबर का मकसद सिर्फ ये होता है कि आगे जाके आपके जितने भी पुशअप्स, चिनअप्स और वो आपके चेस्ट नंबर से लिखे जाते हैं और आपको जो है ना नंबरिंग करने में उनके लिए आसानी होती है, क्योंकि वो 50-50 का ग्रुप जो है ना भगा रहे थे। टोटल जो है आज तकरीबन 250 बंदे वहाँ पे आए हुए थे, जिनमें सिपाही क्लर्क, नाइक, हवलदार और सब इंस्पेक्टर भी थे। उसके बाद हमारी रनिंग हुई, 1.6 किलोमीटर रनिंग थी और वो रनिंग जो थी वो 8.5 मिनट में हमें करनी थी। लेकिन वो हमें कह रहे थे कि मैसेजेस जो हैं वो 7 मिनट वालों को आएंगे, तो आपने फुल कोशिश करनी है कि आपने 7 मिनट से पहले या 7 मिनट के राउंड अबाउट आपने वहाँ पे रनिंग पूरी करनी है। तो मेरी रनिंग वहाँ पे 7 मिनट 15 सेकंड के अंदर पूरी हुई और रनिंग मुकम्मल करने के बाद आपको वहाँ पे जो है ना स्टैंप लगाते हैं स्लिप के ऊपर कि इतने मिनट में इसने रनिंग की है, और वहाँ से जो है आपको भेज दिया जाता है पुशअप्स के लिए, चिनअप्स के लिए। तो वहाँ पे बार लगी हुई है, बार के अंदर जो है वहाँ पे हमारी चिनअप्स हुए। चिनअप्स में हमने वो कह रहे थे सिर्फ 3 चिनअप्स आपने निकालने हैं, सही फॉर्म के साथ निकालने हैं, ज़्यादा नहीं निकालने। आपने 3 निकाल दिए, सही फॉर्म के साथ निकाले, आप ओके हैं। तो हमने वहाँ पे 3 निकाले, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने पूरे कर लिए थे। और उसके बाद फिर आपसे 20 पुशअप्स निकलवाते थे सही फॉर्म के साथ। अगर आप वो सही फॉर्म से करते हैं तो आपका सही तरीके के साथ हो जाएगा। और वहाँ से जैसे ही आप लोग फिज़िकल अपना क्लियर करते हैं तो फिज़िकल क्लियर करने के बाद आपको लेके जाया जाता है इनिशियल मेडिकल के लिए। आपको वहाँ पे आपकी चेस्ट, हाइट और आपकी नज़र भी वहीं पे चेक कर ली जाती है। और उसके बाद कहा जाता है कि जी आप वहाँ पे डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर आके आपके जो है ना नी नॉकिंग चेक करते हैं और आपके फ्लैट फीट चेक करते हैं। उसके बाद आपके बाजू का एंगल चेक करते हैं और उसके बाद फिर आपको कह दिया जाता है कि आपसे स्लिप ले ली जाती है और वहाँ पे साइड पे रख दी जाती है। और वहाँ पे जितने भी बंदे जो नज़र में जिनकी कमज़ोर थी, जिनका जो है हाइट में 0.5 का भी जो है ना मसला आ रहा था और जिनका बीएमआई के मुताबिक वज़न मुकम्मल नहीं था, उनको वहीं पे अनफिट की मोहर लगा के वापस भेजा जा रहा था। तो यहाँ तक हो गया इनिशियल। इसके बाद था रिटर्न, वो मैं आपको अगली वॉइस में बताता हूँ। अच्छा, उसके बाद हमें वो रिटर्न के लिए लेके गए। रिटर्न जो हमारे सामने आया, वो जितना भी उसका पैटर्न था वो तमाम जो है ना एफपीएससी की जितनी भी प्रीवियस वीडियो के अंदर जो है ना एडमिन खिज़र ने और इंस्पेक्टर इमाद ने जो चीज़ें बताई हुई हैं, तमाम पैटर्न उसी तरीके का था सिंध रेंजर का। और उसके अंदर जो क्वेश्चन मुझे अभी कुछ याद आ रहे हैं, उनमें से एक ये था कि जी सीएम ऑफ सिंध कौन है, नेशनल बर्ड पाकिस्तान का कौन सा है, करंट डीजी रेंजर्स कौन है, कॉस स्टैंड्स फॉर क्या होता है, और ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में उन्होंने पूछा था कि बारिश होते होते रुक गई, जापान की करेंसी क्या है, और ग़ज़वा बदर में कौन सी हिजरी में हुई। और उसके बाद जो है ना अभी इस वक्त मुझे यही याद आ रहे हैं। और इसी तरीके के साथ जो है ना तमाम ऐसे क्वेश्चंस ही थे। और ये तमाम वही क्वेश्चंस हैं जो खिज़र साहब ने जो है ना अपने ग्रुप्स के अंदर हमें तैयारी करवाई थी पीडीएफ के अंदर, वही वहीं से क्वेश्चंस आए हुए थे। और इसके बाद जो है हमारा जब वो टेस्ट हो गया, टेस्ट होने के बाद जो है उन्होंने फिर मुझे जो है ना मेरा सबसे पहला नंबर था। इस चीज़ की मुझे भी कन्फ्यूजन है, क्योंकि मुझे ओपन एयर के अंदर एक सर थे, वो सिविलियन ड्रेस में थे। उन्होंने मुझे बुला के मुझसे कहा कि अपने बारे में तारुफ़ करवाएँ। मैंने अपना तारुफ़ करवाया। तारुफ़ करवाने के बाद थोड़ा-सा उन्होंने मुझसे पूछा कि एसोसिएट डिग्री आपने की हुई इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। और मेरी डिग्री के रिलेटेड थोड़े से पूछे कि जी पहले बीए होता था, एमए होता था, अभी ये एसोसिएट डिग्री क्या हो गया इंग्लिश लिटरेचर में। तो फिर मैंने उन्हें वो एक्सप्लेन
एक्सप्लेन किया कि वो एनुअल सिस्टम होता था, ये सेमेस्टर सिस्टम है और इसलिए इधर जो है ना एसोसिएट डिग्री का नाम दे दिया गया। और मेरी डिग्री से रिलेटेड उनसे कुछ सवाल पूछे और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप जा सकते हैं। तो फिर मैं आ गया और उधर से ही जो है ना, मैं जब जा रहा था, मैंने उधर मुझसे एक सिपाही मिले। मैंने सिपाही से पूछा भी कि ये मुझसे किस कोई इंटरव्यू के सिलसिले में पूछा गया या वैसे ही उन्होंने मुझसे बातचीत की है। तो उन्होंने कहा है कि इस बारे में तो मुझे भी नहीं पता है, तो ये तो आपको जब मैसेज आएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो इस बारे में मुझे कंफर्मेशन नहीं है कि यहाँ पे इंटरव्यू हो गया है या नहीं हुआ। अगर यहाँ पे इंटरव्यू हो गया है तो शायद जो है कराची जो है सिर्फ डायरेक्ट फाइनल मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, अगर नहीं हुआ तो फिर जो है ना कराची इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।